عدل المسلمين عدل وعفو وتفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وزاد المهدي من ركب السفينة نجا واهتدى ومن تخلف عنها وضل وحرك وحوى ووثق عباد الله باتسام التقوى وإنه الحبل المتين ورث الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حلول عمل الصالح قبل نزوله وإنه عارض واقع ناظر وكنتم في برد مشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء حسنا في إمام مبين. आज का वो रवायत के मुताबिक 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम विलादत बासआदत की तारीख है, लिहाजा इस मुनासिबत से आप तमाम हज़रात के खिदमत में मुबारकबाद तबरीक पेश करते हैं और अपनी तरफ से और आपकी तरफ से वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में अज़ीज़ान मोहतरम इमाम का जो ज़माना था, जो दौर था, जो हालात थे, हर मासूमीन इमाम अइम्मा अलैहिस्सलाम के दौर में सख्त हालात थे। दुश्मन चाहते थे कि जो इमामत का फरीज़ा है या जो लोगों तक पहुंचाना है वो न पहुंचा सके, और 11 इमाम की मुद्दत इमामत जो है वो 6 साल थी और इमाम की उम्र 28 साल। लेकिन आप देखें कि इमाम कैद खाने में है और हर वक्त जो है जासूस मौजूद है, एक एक लम्हे की खबर दे रहे हैं। खुद जो है इमाम अपने चाहने वालों को आगाह करते हैं, जैसा कि इस्माइल बिन मोहम्मद वो फरमाते हैं कि कुछ ज़रूरियात में से कोई चीज़ की ज़रूरत थी, इमाम से सवाल करना था। लिहाजा जब उन्हें मालूम हुआ कि इमाम 11वें इमाम इधर से गुजरेंगे तो वो राह में बैठ गए और उससे पहले कि इमाम उधर से गुजरे इमाम ने फौरन एक रुक्का भेज दिया, कहा कि देखो इस वक्त जो है जान की अमान नहीं है, लिहाजा जो है इस वक्त हमसे गुफ्तगू न करना, हमसे जो है कोई सवाल न करना। लेकिन ऐसे दौर में हालात में भी इमाम जो है वो तमाम जो इमाम के चाहने वाले या दिगर अफराद से तमाम ज़रूरियात या मसलन जो है दिगर अकायदी मसाइल हो या दिगर जो है इख्तलाफी मसाइल हो, वो तमाम चीज़ों के इमाम जो है हल करते थे। और उस्मान बिन सईद ये जो है नायब थे 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के नायब थे। और इमाम के बाद जब गैबत सुगरा का दौर चला तो फिर ये इमाम के खासम खास है ना, ये उस्मान बिन सईद ये इमाम के है ना, वक्त इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के है ना, खास थे, नायब थे। इस तरीके से तमाम जो है ना खत किताबत और दिगर ज़राए से जो है वो मसला इमाम हल करते थे। यहाँ तक कि इमाम ने आगाह कर दिया, अबू हाशिम जाफरी है ना, वो नकल करते हैं, अल्लाह मजलिसी ने तहरीर किया है, वो नकल करते हैं कि कैद खाने में 11 इमाम के साथ थे। तो इमाम ने अबू हाशिम जाफरी से कहा कि देखो हम ये बता सकते हैं कि कब रिहाई होगी और तमाम चीजें हैं, लेकिन जो है इस वक्त हम कुछ बोल नहीं सकते, होशियार रहना, इसलिए कि इस कैद खाने में एक हाकिम की तरफ से जासूस है
और वो जो है तमाम चीज़ों को तहरीर कर रहा है, ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और क्या है, कैसे है, कितना असला, ये तमाम चीज़ें इमाम ने कहा अगर वो जासूस न होता तो हम सब आगाह कर देते। उसके बाद जो है इमाम ने हुक्म दिया कि देखो उसके पास जो है वो तहरीर होगा, तो पूरा लिखा होगा, ये जो है नकबजनी करके निकलना चाहते हैं सब। इमाम ने कहा देखा ये इस तरीके से ये जासूस है हाकिम की तरफ से, अगर ये ना होता तो फिर हम जो है तमाम हालात से आगाह कर देते। और अबू हाशिम जाफरी वो जो है रवायत करते हैं कि जब 11वें इमाम के साथ कैद खाने में थे तो जाहिर सी बात है इमाम पे चाहने वाले रोजे से कैद खाने में इबादत कर रहे हैं, दिन भर रोजे से है। एक दिन जो है ये दिन में जाकर एक गोशे में कैद खाने में रोजे अफ्तार कर लिया, आ लिया। अब जब शाम के वक्त इमाम के घर से रोजे अफ्तार आया, वक्त बाकी था मगरिब का, इमाम ने आवाज दी अबू हाशिम जाफरी कहाँ हो, आ जाओ। उसके बाद जो है इमाम ने कहा कि तुम जो है खा लो, तुम जो है खा लो। अब जब ये कहा अबू हाशिम जो है ये मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे तब इमाम ने कहा अबू हाशिम याद रखना है ना, जो रोजे की वजह से कमजोरी आ जाती है तो फिर 3 दिन से पहले वो कमजोरी नहीं जाती है। लिहाजा इमाम ने कहा कि अब 3 दिन रोजा न रखना, ये जो है रोजा है ना जो मुस्तहबी रोजा था, कहा कि अब रोजा न रखना। फिर उसके बाद जो है इमाम ने फरमाया अबू हाशिम देखो तुम जो है गोश्त खाओ, और गोश्त खाओगे तो फिर जो है तुम्हें ताकत मिलेगी। तो बहरहाल इमाम ने इस तरीके से आगाह किया और बताया रोजे अफ्तार तमाम हुक्म दे दिया। लेकिन इमाम ने कहा कि बाकी जो अफराद हैं जाहिर सी बात है उन्हें ये मौका नहीं मिल पाएगा कबल इसके कि रोजे अफ्तार का वक्त हो और हाकिम की तरफ से रिहाई का हुक्म हो गया। तब आप देखिए कि 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से है ना लोगों को आगाह किया। बहुत से ऐसे अफराद थे नासबी है ना कि जो इमाम पे इमाम नहीं लाते थे, तअज्जुब करते थे ये कैसे इमाम हो गए। एक शख्स था उसे जो है शक हुआ ये कैसे इमाम है, तो उसने कहा कि लाओ इम्तिहान लेते हैं। अब उसने कहा कि हम रोशनाई से नहीं बस सिर्फ ऐसे ही कलम से है ना लकड़ी के कलम से बस ऐसे ही लिख देंगे कि ये सवालात है। देखे इमाम जो है जवाब देते हैं या नहीं, है ना, तहरीरी नहीं, इंक से नहीं हो, रोशनाई दावत नहीं है, सिर्फ जो है लकड़ी से ऐसे लिख दिया और इमाम के पास रवाना कर दिया। जब इमाम के पास रवाना किया तो इमाम ने जो है उसके सवालात भी लिखे, जवाब भी लिखा, उसका नाम भी लिखा, उसके बाप का नाम भी लिखा, उसके दादा का नाम भी लिखा, है ना, भाई उसका नाम लिखा। और लिखने के बाद जो है अब वो रुका जवाब भेज दिया और जैसे ही वो नामा उसके पास आया अब जो देखा अब तो फौरन जो है उसे गश आ गया कि हमने तो सवाल भी नहीं लिखा था और इन्हें जो है नाम भी सब मालूम है, तो ये जो है इतना तअज्जुब कर रहा है। ये जो है इमाम उन्हीं के नस्ल में से है जिसके हाथ में जुल्फ़कार हो तो 70 नस्ल को पहचाने, वो तो हाथ में है, जुल्फ़कार है, ये तो अली के खून है, अली के खून है। तो इस तरीके से जाहिर सी बात है कि इमाम ने है ना आगाह किया और जवाब दिया। बहुत से जो है ऐसे अफराद थे कि जो है इमाम से नहीं मिल सकते थे, लेकिन इमाम जो है अपने नायब के जरिए वहाँ तक हुक्म पहुँचाया। लेकिन अगर आप गौर करें तो वो दौर वो हालात कितने सख्त थे कि कोई जो है इमाम से मिल नहीं सकता था, न कोई जो है इमाम को सलाम नहीं कर सकता था।
कोई जो है इमाम से कोई ऐसे मसाइल हो दरियाफ्त नहीं कर सकता था, इसलिए कि खुद जो है इमाम ने फरमाया कि देखो हमारे लिए अमाल नहीं है, लेकिन इमाम जो है वो दिल के हालात से भी बाखबर है। सिर्फ इशारा कर दे, साहब कंदी ने जो कुरान के सिलसिले में है ना तनासुक कुरान सिलसिला शुरू किया है ना, इस तरीके से अपना लिखने लगा कि ये मुराद होगा, ये मुराद हो गया होगा, ये जो है अपने घर में बैठकर अपने हुजरे में बैठकर ये जो है कुरान के सिलसिले से है ना तहरीर कर रहा था। लेकिन जब 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ तो इमाम ने किस तरीके से आगाह किया, उसका जो है एक शागिर्द था, इमाम ने कहा कि तुम जाओ और जाने के बाद अपने उस्ताद से कहो कि ये जो है क्या कर रहे हो। तो शागिर्द ने कहा कि मौला वो उस्ताद है, हम शागिर्द हैं, और किस तरीके से जाए और जाने के बाद उससे इस तरीके से सवाल करें। इमाम ने कहा कि कुरान जो है ना जो मुतकल्लिम है, जाहिर सी बात है अच्छे बात जो शोरा के जो है जो कलाम होते हैं वो कहना कुछ और चाहता है, समझते कुछ और है, उसकी फिक्र कुछ और होती है, सुनने वाले की फिक्र कुछ और होती है। ये तो शोरा की बात है। और ये कुरान मजीद परवरदिगार ने सवाल किया जो वो मुराद ले, क्या हो सकता है कि तुम्हारी भी मुराद वही हो सकता है उसका मुराद कुछ और हो, उसका कलाम है वो कुछ और मुराद ले रहा हो, तुम जो है कुछ और मुराद ले रहे हो। इमाम ने कहा इस तरीके से जाओ, जाने के बाद कहो। अब क्या किया इसहाक हिंदी ने, इमाम ने कहा जाओ पहले कुर्बत अख्तियार करो, सोबत अख्तियार करो। और जैसे ही ये पहुंचे और पहुंचने के बाद ये सवाल रखा उसने जो है फौरन सवाल किया। देखिए वो भी पढ़ा लिखा था, जाहिल होता तो मानता ही नहीं, अड़ जाता वही है, जाहिल होता तो फिर फौरन जो है बहस और मुबाहिसा करने लगता है ना। यही फर्क है पढ़े लिखे में जाहिल में फर्क है। तो पढ़ा लिखा था बहरहाल, तो उसने कहा फौरन सवाल किया कि ये बताओ कि ये सवालात तुम्हारे जहन में कैसे आ गए। उसने कहा बस वैसे ही हम सोच रहे थे, गौर और फिक्र कर रहे थे, ये सवाल हमारे जहन में आ गया। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम हमारे शागिर्द हो और तुम्हारी फिक्र कितनी है क्या है सब हमें मालूम है, ये जो है सवालात तुम्हारे नहीं हो सकते। जब ये कहा कि बताओ ये सवाल जो है ये फिक्र जो है किसकी है, तब जो है उसके शागिर्द ने कहा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सवालात है। तो तारीख में जो है किताब में ये लिखता है कि फौरन जो तहरीर किया था सब जो है उसने आग में जला दी, नजरे आतिश कर दिया, सब जो है खत्म कर दिया। तो देखिए अभी जो है ये जो है तहरीर कर रहा था, अभी जो है किताब की शक्ल में नहीं छपी थी, मार्केट में किताब नहीं आई थी, अभी सिर्फ जो अपने कमरे में अपने हुजरे में है ना बैठ कर तहरीर कर रहा था। तो मालूम ये हुआ कि जो इंसान के दिल में होता है, दिल के हालात से भी इमाम बाखबर होते हैं। तो आप देखें कि जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने है ना इमाम पे जुल्म किया, इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम पे जिन्होंने जुल्म किया, तो आज देखें कि आज जो है नामो निशान नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती है, एकदम जो है विलायत अली में शर्शार होता है, तो फिर अगर जो है कोई ऐसा फिक्रा जुमला कह देता है तो फिर जो है वो बातिल के लिए ये बड़ा खौफजदा जुमला उसके लिए होता है, फिक्रमंद रहता है। आज भी अगर आप गौर करें तो जो बातिल ताकतें हैं, भाई हसन नसरुल्लाह ने ना कहा था ना इसराइल के लिए कि मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कोई अहमियत नहीं है। और ये जो है गर्दिश कर रहा, वही सब नतीजा है आपके सामने देखा होगा ना। इधर जो है ना इजराइली इधर ये खिताब कर रहा है, तकरीर कर रहा है, लेकिन देखिए सब खामोश हैं, कुर्सियां भी खाली हो गई। ये जो है एक पैगाम है ना, पैगाम है बातिल के लिए, एक पैगाम है। सिर्फ जो है एक ही नहीं, हर तरीके से है ना, दाखिली पॉलिसी हो या अखलाकी हो, ये तमाम चीजें हो, तो जाहिर सी बात है कि जो भी
अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में शर्मसार होगा तो फिर वो इस दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी सादतमंद होगा। परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सबको ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अलीमुल करीम गाफ़िरुज़ ज़न्ब क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त व रहमत व ग़ज़बत बसतैनि यदैनि बिरहमत। सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वस्यानि सय्यात लम युजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबाद इल्ला करामुन नजून ला कसरतु ज़ुनूब इल्ला अफ़वन वअफ़वन अशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल अतूफ़ु अलल इबाद बिहुज़ुरिल इल्मि व अशहदु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। देखिए ये आए जो है बार बार जो है आप सुनते भी रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, और इस आयत का तर्जुमा जो है बच्चे बच्चे को मालूम है। सिरात सबको मालूम है कि सिरात जो है वो रास्ते को कहते हैं, सिरात यानी रास्ता। तो जाहिर सी बात है कि जो अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल हैं तो वही कुछ हदीस की रोशनी में इसकी तरफ आपकी खिदमत में इशारा कर दें कि मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से जब लोगों ने सवाल किया, कहा कि मौला देखिए रास्ता जो होता है, राह होता है, इसकी तरफ जब सवाल किया कि मौला कुछ लोग जो है घर बनाते हैं, जमीन लेते हैं, लेकिन जो है रास्ता नहीं छोड़ते हैं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ते। इमाम से जिक्र किया, इमाम ने फरमाया, इमाम का जो जुमला है तफ़स्सूना हाज़िल क़िस्त, इमाम ने फरमाया कि यकीनन ये जो है सही नहीं है। देखिए इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, लेकिन इंसान का मिजाज जो है वो उसके बरक्स है। इंसान जो है ये चाहता है कि मसलन जो है अगर मकान बनाए तो एक दो हाथ बढ़ा ले, हर जगह या राह में है तो इंसान चाहता है कि कुछ दो चार हाथ बढ़ा ले। यहाँ तक कि आप देखें किसानों में भी है ये चीज, जो खेती वगैरह करते हैं तो वो भी चाहते हैं कि एक दो हाथ जो है बढ़ा ले, है होता है। ये जो है इंसानी मिजाज है, और इंसान जो है इसी को कामयाबी तस्वुर करता है। एक दो हाथ बढ़ा लिया, खेत हो या इस तरीके से, तो ये सोचता है कि हम कामयाब है, और इंसान जो है यही तस्वुर भी करता है। और पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम ने फरमाया कि जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो फिर वो जो रास्ता है, राह है,
रोड है, अब मालूम ये हुआ कि किसी ने कब्जा कर लिया, अगर किसी ने गुमती रख ली, उमूमी बात है, मालूम नहीं किसने रखा उन्हें रखा है, अगर किसी ने गुमती रख ली तो फिर जो है गुमती को तोड़ दिया जाएगा। या किसी ने मसलन जो है और इस तरीके से एक दो हाथ बढ़ा लिया तो फिर जो है क्या होगा। पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सब चीजें जो है जो राह में होंगी उसे जो है हटा दिया जाएगा, उसे जो है तोड़ दिया जाएगा। और पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रास्ता हो तो कम से कम जो है, जो इमाम ने फरमाया कि 3.5 मीटर फीट है, इतना जो है फासला होना चाहिए। यानी अगर इतना फासला है तो इसके मानी ये है कि पैगंबर अकरम की हदीस की रोशनी में इंसान अमल कर रहा है। तो ये जो है तमाम चीजें हैं कि इतना फासला किस तरीके से हो, पैगंबर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है ना, बताया। इसीलिए एक हदीस ये भी है रसूल इस्लाम की कि ईमान के 70 दर्जे है। 70 दर्जे में से पहला दर्जा जो है ये है कि वो रास्ते को साफ और सुथरा रखता हो ना, राह जो है वो साफ सुथरा हो। अब हो सकता है देखिए जब ये हदीस देख रहे थे कि 3.5 मीटर का फासला हो तो जहन में एक बात आ गई कि ईरान में जो है शिष्ट मिस्त्री और चहल मिस्त्री है ना, इस तरीके से बाजार में या गलियों में है ना जो फासला है, इसके मानी ये है कि उस उसूल पे अमल किया जा रहा है। तो अब आप देखिए कि अगर इंसान जो है ना साफ सुथरा है ना गली को रख रहा है तो देखिए इसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। चौंकाने वाली हदीस पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आहिस्ता बहुत सलवात बहुत आहिस्ता पढ़ते हैं माशाअल्लाह, अब नजर न लगे आपको। तो हदीस चौंकाने वाले हदीस पैगंबर अकरम ने फरमाया कि जो रास्ते को साफ सुथरा रखेगा उसे जो है 400 आयत का सवाब मिलेगा। चौंकाने वाली हदीस, 400 आयतों का सवाब मिलेगा। उसके आगे फरमाया ये जो है 400 आयतों का सवाब मिलेगा, लेकिन 400 आयतों में जो हर्फ है, हर हर्फ के एवज जो है 10 नेकियां उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर इंसान जो है राह को, घर को है ना साफ सुथरा रख रहा है ना, जितना सवाब है ना, और पैगंबर मासूमीन अलैहिस्सलाम का हुक्म है, पैगंबर अकरम की हदीस है कि पैगंबर अकरम ने लोगों से फरमाया कि लोगों को चाहिए कि रोजाना सदका दे। जब ये कहा कि लोगों को चाहिए रोजाना सदका दे तो बाद लोगों ने कहा ये तो मुश्किल है, ये क्या कह दिया रोज जो है सदका दे। बाद लोगों ने कहा नहीं, इस पे तो अमल नहीं हो सकता, इस तरीके से जो है इंसान रोजाना जो है सदका निकालेगा, ये तो मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल उस जमाने में ये था, खुरमा होता था तो बाद जो है खुरमा लेकर जाते थे, सब्जी ले लेते थे, इस तरीके से था। मसलन अंडा ले लेते थे, खुरमा लेकर गए, मसलन जो है ये तब्दील कर लेते थे, बदल लेते थे। खुरमा है तो खुरमा लेकर गए, या मसलन जो है गंदुम है तो गंदुम लेकर गए, सब्जी लेकर आ गए, अंडा है तो अंडा लेकर गए, मालूम हुआ खुरमा लेकर आ गए। इस तरीके से उस दौर में लोग जो है तब्दील कर लेते थे। अब लोगों ने ये कहा तो ये जो है बड़ा मसला है, ये तो मुमकिन नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि हर रोज जो है इंसान सदका निकाले। तो रसूल इस्लाम ने फरमाया कि जो राह को, रास्ते को साफ और सुथरा रखेगा तो उसे जो है सदके का सवाब मिलेगा, उसे सदके का सवाब मिलेगा। और रवायत में यह है कि चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरते, देखिए आज के तरीके का रास्ता था नहीं, मुस्तहकम रास्ता, इस तरीके का रास्ता नहीं था ना, पत्थर गिट्टी ये वो सब। इमाम जब गुजरते थे तो फिर इमाम जो है क्या करते थे,
सवारी से उतर जाते थे और उतरने के बाद राह में जो कुछ भी हो, पत्थर हो, इस तरीके से कोई चीज हो पड़ी होती थी, तो इमाम जो है उस चीज को उस राह से हटा देते थे। हैं तो मालूम ये हुआ कि जरूरी है कि इंसान जो है राह को, रोड को जो है खुद साफ सुथरा रखे। बड़े बुजुर्ग आलिम दीन ने उन्होंने नकल किया कि एक शख्स था हिंदुस्तान का, यूरोप में किसी मुल्क में गया, तो सिगरेट पिया और सिगरेट पीने के बाद जो है, जो आखिर की बच जाती है ना, उसे रास्ते में फेंक दिया। लेकिन वो जो है कैमरे की गिरफ्त में आ गया। अब ये जब आगे पहुंचा तो वहां पे रोक लिया गया और उससे कहा गया कि तुमने जो सिगरेट पीकर आखिर की जो चीज बचती है ना, उसे जो फेंक दिया, जाओ लेकर आओ उसे उठाओ। रास्ते में रोड पे फेंक दिया। ये शख्स गया, जब गया तो क्या देखता है कि वो जो है सिगरेट की जो आखिर की होती है वो है नहीं, पीने के बाद जो बच जाता है वो है नहीं। अब इसने क्या किया, इसने जो है फिर दूसरी सिगरेट, एक और सिगरेट पिया और पीने के बाद अब जो बच गया आखिर का उसे लेकर चला और लेकर आया। कहा कि देखिए ये लेकर आ गए। कहा नहीं, तुम जो है गलत कह रहे हो, ये वो नहीं है, जो देखो जो तुमने फेंका था वो हमारे पास है, वो जो है हमारे पास है। तो मालूम ये हुआ कि राह को, रोड को, ये तमाम चीजें जो है साफ सुथरा रखे। इसीलिए जो है ये हुक्म है ना कि जब मस्जिद में आए तो प्याज खाकर या लहसुन की चटनी है ना, ये सब खाकर ना आए। क्यों? इसलिए कि बदबू से जो है लोगों को अजियत पहुंचेगी। लिहाजा जो प्याज या लहसुन या इस तरीके से है ना, लहसुन की चटनी है ना, ये सब पहन कर ना आए। ऐसा मोजा ना हो कि बदबू कर रहा हो, से वाले परेशान हो बाहर। ये तमाम चीजें हैं कि इंसान जो है वो ख्याल रखे। अब आप देखें कि अगर जो है इंसान साफ सुथरा है, समझिए आप, इसके फायदे क्या है? फायदे तो बेशुमार है, लेकिन पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि 3 चीजें जो पाई जाएगी तो वो जो है नेमत का हल करार पाएगा, या पा चुका होगा या पाएगा, वो जो है नेमत का हल करार पाएगा। उसमें से एक चीज ये फरमाया कि उसका जो है लिबास साफ सुथरा हो और जिस्म से बदबू ना आ रही हो ना। रवायत में ये भी है कि अगर जिस्म से बदबू आए तो अमरूद खा, रवायत में। तो बहरहाल जिस्म से बदबू ना आ रही हो। और तीसरी चीज जो फरमाया वो ये कि वो इंसान जहां भी हो, देखिए सबके लिए, मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है, सबके लिए, जहां कहीं भी हो, किसी शहर में हो, अगर ये कमरे में है, अगर घर में है तो वाह क्या कहना है, अगर घर में है तो फिर जो है वो साफ सुथरा हो। ऐसा ना हो कि मालूम ये हुआ कि जिस घर में है और जिस कमरे में है बदबू आ रही है, इस तरीके से है बदबू आ रही है, तमाम चीजें, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो रवायत में ये है कि इंसान को चाहिए कि साफ सुथरा रास्ता, रोड ये रखे, है ना। और अगर किसी के रास्ते को रोकेगा तो चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर उसकी उम्र कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मालूम ये हुआ कि इंसान को इन तमाम चीजों का ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। रवायत में ये मिलता है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हमारी साथ में थे, असहाब साथ में थे, गुजर रहे थे, तो क्या देखा कि एक कब्र पे अज़ाब हो रहा है। लोगों ने पूछा, बहरहाल गुजर गए। अब कुछ दिन के बाद आए, जब उधर से गुजरे तो अब क्या देखा कि अब अज़ाब नहीं हो रहा। तो लोगों ने सवाल किया जनाब ईसा से, कुदरत की आवाज आई, ईसा देखो इसका एक बेटा था और उसमें जो है 2 चीजें पाई जाती थी। एक चीज ये कि यतीम परवर था और दूसरी चीज ये
ये रोड को, रास्ते को साफ सुथरा रखता था, साफ सुथरा। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है इंसान इस अमल को अंजाम दे रहा है तो देखिए अभी जो जिक्र किया है तो सवाब भी है, सवाब भी है। और जाहिर सी बात है कि नजाफत के सिलसिले से जितना जोर दिया गया है, रवायत भी ये है कि इंसान जो है राह को, रास्ते को, बहुत सी हुकूमतें ऐसी है कि वो जो है तरक्की को या रुकावट के लिए दुश्वार बन जाती है। अब देखें, मालूम हुआ कि जहाँ 35 नंबर है बढ़ा दिया जाता है, जहाँ 70 या 65 हो घटा दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है ना, जिस वजह से भी हो। इससे ऐसे है तो बढ़ा दिया, और मालूम हुआ कि अगर कम है ना तो बढ़ा दिया, और ज्यादा है तो घटा दिया। तो देखिए ये जो रवायत में है, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पैगंबर अकरम से रवायत है, चौथे इमाम वो रवायत करते हैं कि देखो ऐसी जगह इबादत करो कि जहां मसलन मुसाफिर आमद और रफ्त इस तरीके से न हो। देखिए इससे ये मुराद न ले लीजिए, यानी कि मसलन जिस तरीके से प्लेटफार्म वगैरह है, एयरपोर्ट वगैरह है, तो अपना गोशे में किसी जगह तन्हाई पे नमाज है ना पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। तो फरमाया कि इस तरीके से है ना, जहाँ जो है रुकावट पैदा हो जाए, या मसलन जो है जो वसू करने की जगह है अगर जो है वहां न करे, किसी और जगह करे। अब जो है पानी बह रहा है, इंसान जो है वसू कहीं और किया, पानी बह रहा है रोड पे मसलन, और कोई शख्स गुजरा और गिर गया, उसे चोट लग गई, तो फिर ये जिम्मेदार होगा, समझे आप। उसे जो चोट लगी है इसलिए कि इसने जो है ऐसी जगह वजू किया है, ऐसी जगह वजू करना सही नहीं है ना, कि कोई रास्ते से गुजरे और चोट लग जाए तो फिर बहरहाल वो जिम्मेदार होगा। लिहाजा जो है राह के लिए, यानी रास्ते के लिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात जो है वो रास्ता है। और इस्लाम में पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस राह के सिलसिले में, रास्ते के सिलसिले में, सफाई के सिलसिले से कि इंसान जो है जितना साफ सुथरा खुद भी रहेगा, घर भी, राह भी, रास्ता भी, तो फिर जाहिर सी बात है कि इसके साथ साथ जो है उसे सवाब भी मिलेगा। तो परवरदिगार के बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार हम सबको अपने हिफ्ज़ और अमान में करार दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफीइल मुज़नबीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुअज्जलीन अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अला सय्यिदिल निसाइल आलमीन मज़द ख़ातिमुन नबीय्यीन सय्यदतना फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा क़ाल अल हसन मुस्तफ़ा वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबुल ज़मान माया साहिब दियान आबनी अबनियत शिर्क व निफाक। अल्लाहुम्मा फल बिना मा अंत व ला तफल बिना मा नहनु अला बयान मुहम्मद व अल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिमन यज़क्कु
मग़फ़िरतन व ज़िक्रा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि व यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सलि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हज ज़ियारत के मुश्ताक उन्हें हज ज़ियारत की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हम सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, जन्नतुल इनायत फरमा। परवरदिगार जो मरहुमीन आलम बरज़ख अज़ाब क़ब्र में मुब्तला हैं उन्हें जल्द और जल्द आज़ादी नसीब फरमा। परवरदिगार जो कारोबार या रोजगार से परेशान हाल है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के नालैन पाक खाक के सदके में उन्हें बेहतरीन और हलाल रिज़्क़ मुहैया फरमा। परवरदिगार हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा। परवरदिगार हम सबको मोहम्मद और आले मोहम्मद की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हम सबको हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन के निफाक से, अशरार के शर से और ज़ालिमीन के जुल्म से महफूज फरमा। परवरदिगार जितने मुसलमान खासों से जो शियाने हैदर करार उनकी जानो माल व इज्जत व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बकी के तामीर असबाब मुहैया फरमा। परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ोर में ताजिल फरमा। हमें उनके अवान व अंसार में शुमार फरमा।